आइए ज्योमेट्री 1 के बाद आज हम लोग ज्योमेट्री 2 का सेशन चालू करते हैं। ज्योमेट्री 1 में जैसे हम लोग पढ़ चुके थे क्या, ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोग ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में कुछ अच्छे सवाल और ये जो दो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लास को। आगे बढ़ाते हुए देखिए कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, कैसा मतलब, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और दूसरा कोई एक ट्रायंगल है, क्या है वो, मान लीजिए DEF। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कैसा होता है, सबको पता है, ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। तो ये ABC और एंड DEF ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी दोनों का साइड्स इक्वल होगा। ऑल एंगल्स, हर एक तरफ से दोनों दिखने में जैसे होता है ना, दोनों क्या बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के जुड़वा की तरह बन जाएगा। ओके, ट्विंस की तरह। तो ऐसे दो ट्विंस बनेगा ट्रायंगल का कब, जब ये चार कंडीशंस ट्रायंगल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी दो ट्रायंगल एस, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल का जैसे AB BC CA, ये तीनों साइड्स अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड से इक्वल हुआ तो हम लोग कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू एस ये दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि एंगल्स भी सारा इक्वल होगा दोनों का। जैसे कि A के साथ D होगा, B के साथ A, C के साथ F इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है AAS का मतलब कोई भी एक एंगल मान लीजिए इक्वल हुआ और कोई भी दो साइड, इसके साथ ये वाला साइड और इसके साथ ये वाला साइड इक्वल हुआ, तब भी हम लोग कह पाएंगे कि दो ट्रायंगल्स क्या है, दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट पॉइंट SAS मतलब साइड एंगल साइड, मतलब कोई भी दो साइड उसके बीच में एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले ये था साइड एंगल साइड और उसके बाद आ रहा है AAS मतलब दो एंगल, इसका दो एंगल मान लीजिए, कोई भी एक साइड, तीन चीज है, या तो दोनों का तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या फिर पहले मैंने क्या कहा था, पहले कह दिया था SAS मतलब दो साइड्स और उसके बीच में कोई भी एक एंगल, SAS याद रखना, दो साइड्स के बीच में एंगल। ठीक है, जैसे ये दो साइड इक्वल हुआ इसके साथ, ये दो साइड्स के साथ और ये वाला एंगल लिया, या फिर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर जैसे कि हो सकता है दोनों एंगल इक्वल हुआ और कोई भी एक साइड इक्वल हुआ, ये साइड भी हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है। ये तीनों को छोड़ के और एक चीज है, ये वाला RHS का मतलब क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड एनी अदर साइड। यानी जैसे कि कोई भी अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पक्का एक 90 डिग्री तो हमेशा इक्वल है ही, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना। उसके साथ अगर दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल हो जाए और कोई भी हाइपोटेनस को छोड़ के कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो हम लोग कह पाएंगे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यानी बाकी जैसे कि मान लिया जाए कि ये साइड के साथ ये वाला साइड इक्वल गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड एट दैट टाइम इसका जो ये बचा हुआ साइड है ये भी इक्वल होगा, ये जो दोनों बचा हुआ एंगल है तब ये भी इक्वल होगा। पहले अगर तीन कंडीशन से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले कोई भी दो ट्रायंगल का, तो उसका सब कुछ इक्वल होता है। देखते हैं क्वेश्चन कुछ इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज पैरेलल टू CD। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जहां पे AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल है। और ऐसे क्यों मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए उसके आगे ही दिया हुआ है कि AD इज नॉट पैरेलल टू BC, मगर ये AD BC के साथ पैरेलल नहीं है। ओके, और दिया हुआ है ज्वाइन A एंड C पॉइंट, यानी ये डायगोनल की तरह हो रहा है, इसको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और उसके साथ दिया गया है इफ ADC इक्वल टू ABC, ADC इक्वल टू ABC हुआ तो AD अगर 5 सेंटीमीटर है तो BC कितना होगा। देखिए अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, यहाँ पे ये Z फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्री 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देखना पड़ेगा आगे के क्लासेस, तो उसके वजह से ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल हो गया। और ये वाला साइड ADC के पास भी है, ADC के पास भी है DC, और ये AC साइड
और ये BAC ये और ABC के पास भी है, तो दोनों बन गया कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो BC का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो योर ऑप्शन इज C। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इन दिस फिगर गिवन हियर C इज द मिड पॉइंट। ये C क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, BD का मिड पॉइंट है, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। एंड AB इज पैरेलल टू ED, और ये AB पैरेलल है किसके साथ? ED के साथ पैरेलल है। तो AB अगर 5 सेंटीमीटर है, AB अगर 5 सेंटीमीटर है एंड CE 6 सेंटीमीटर, CE अगर 6 सेंटीमीटर है तो ED प्लस AC का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला दोनों साइड्स भी इक्वल है। और अगर AB पैरेलल टू ED है तो ये देखिए ये यहाँ पे एक Z फॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सो अकॉर्डिंग टू अगेन AAS एंगल, ये दोनों एंगल एंड ये दोनों साइड, एंगल एंगल साइड, इसके दौरान ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ? AB बता दिया गया है 5, तो AB 5 है तो ये भी 5 होगा। और CE दे दिया है 6, अगर CE 6 है तो ये भी 6 होगा। पूछा है ED मतलब देखिए यहाँ पे ढूंढिए ED कहाँ है? ED 5 हो गया। और यहाँ पे दिया है AC मतलब AC 6 हो गया, मिला के कितना हुआ? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर ये दोनों सवाल था। एग्जाम्पल, नाउ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, सिमिलरिटी में क्या होता है? ऐसे दो ट्रायंगल होता है, दो ट्रायंगल का साइड्स इक्वल नहीं होता है, सिर्फ क्या इक्वल होता है? मान लीजिए ये वाला एंगल दोनों इक्वल, इसके ये सेकेंड एंगल के साथ ये सेकेंड एंगल इक्वल है, और ये थर्ड एंगल इसके साथ ये वाला थर्ड एंगल इक्वल है ट्रायंगल का। जैसे कि ये ट्रायंगल अगर ABC हुआ, ये अगर DEF हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं कि ABC एंड DEF ये दोनों क्या है? सिमिलर। दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, इसी को हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी का सिंबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर A एंगल के साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे? A के साथ D इक्वल है ऐसे लिख लेंगे, ये ट्रिक समझना। A के साथ D इक्वल है, B के साथ कौन सा इक्वल है? B के साथ इक्वल है E, और C के साथ इक्वल है F। ये दे दिया गया है कोई भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, इसमें दे दिया गया है। तो तब हम लोग क्या करें? अगर ये कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है अगर आपको पता है, तो एक सेकेंड में आप लोग बता सकते हैं कि then the respective sides of triangles are in proportion में रहेगा। A एंगल अगर है ना तो इसका उल्टा साइड BC, और D एंगल के लिए उसका उल्टा साइड EF, यानी BC बाई EF होगा इक्वल टू, ऐसे चलते रहेंगे। तो इसको अगर थोड़ा ट्रिक करके देखें, A पहला ट्रायंगल कौन सा है? ABC, दूसरा DEF। अगर ये हमें पता है, ध्यान से सुनना, अगर ये दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं और ये हमें पता है, तो यहां से A एंगल लिया, यहां से D लिया है ना, तो A अगर D के साथ इक्वल है तो A को छोड़ के रहा क्या? BC, D को छोड़ के है EF। फिर कौन सा एंगल इक्वल है? C के साथ F, C को छोड़ के रहा क्या? AB, और F को छोड़ के रहेगा क्या? DE इक्वल। ओके, इसके साथ और इक्वल होगा कौन सा? ये वाला बाकी है ना, B के साथ ही B, ABC को B को छोड़ दीजिए तो क्या है? AC, और यहाँ पे E मतलब E को छोड़िए तो रहा क्या? DF। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स, रेस्पेक्टिव साइड्स। कोई भी एंगल का उल्टा साइड को हम लोग लेते हैं। ऐसे डायग्राम प्लॉट करने का भी कोई जरूरत नहीं है सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी हम लोग देख के ही बता सकते हैं, सिर्फ नाम से बता सकते हैं हम लोग। कैसे? A कैसे था? D इक्वल है, A मिल रहा है ABC से और D एंगल आ रहा है DF से, तो A को छोड़ के लिखेंगे BC बाई DEF के लिए क्या लिखेंगे? EF। ऐसे जो साइड्स का रेशियो होता है वो सब इक्वल होता है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर वेयर A इक्वल टू E। AE बता दिया गया है, ABC यहां पे नोट कर लीजिए, इधर नोट कर लीजिए DEF।
और ए के साथ इक्वल कौन सा दिया है, ई, और सी के साथ इक्वल दिया है कौन सा, डी। यानी एबीसी में बचा रहा कौन, बी, और डीईएफ में बचा रहा कौन, एफ। ये दोनों तो इक्वल हो गई, है ना, ये दोनों इक्वल हो गई। तो ए को छोड़ के इधर मिल रहा है बीसी बाई ई को छोड़ के इधर आ रहा है क्या, डीएफ। ओके, नेक्स्ट सी को छोड़ के इधर मिल रहा है एबी, सिमिलरली डी को छोड़ के इधर मिल रहा है ईएफ, सिमिलरली बी को छोड़ के इधर एसी आ रहा है, और इस तरफ भी क्या आ रहा है, इस तरफ भी एफ को छोड़ के मिल रहा है क्या, डी। यहां पे ई था तो ये था डीएफ, एक सेकेंड, ये थोड़ा, ओके, ये था, ये ई था ना पहले, ये डीएफ था, और ये एफ है, ये डीई होगा। अब दिया क्या है, एसी बाई डी इक्वल्स टू 2:1। एसी बाई डी मतलब इसका रेशियो कितना है, 2:1, 2/1। और पूछा है ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ईएफ कितना होगा, ईएफ को एक्स मान लीजिए, 2/1 काट दीजिए, तो आराम से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x1 जा x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि उसका रेशियो सेम होता है ना। फिर और एक इंपॉर्टेंट, यहां पे एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका बीसी बेस, एबीसी ट्रायंगल द साइड XY इज पैरेलल टू इट्स बेस बीसी, बीसी के साथ ऐसे XY पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, सच दैट AX is to XB 2:1, AX is to XB 2:1। जब भी ऐसे दो पैरेलल होता है ना, तो हमेशा याद रखना ये AX by XB इक्वल टू AY by YC होता है, ठीक है। और AX by AB, AX by XB इक्वल टू क्या होगा, हमेशा AY by YC होगा। ओके, एंड AX by total AB इक्वल्स टू AY by AC इक्वल्स टू रूट ओवर इस ट्रायंगल के एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सब क्या है, प्रूफ है, ठीक है। ये सब हम लोग को याद रखना है क्योंकि हमें सब अप्लाई करना है। तो AY is to AC के लिए कितना होगा पूछ रहे, तो अगर ये 2:1 है, ये भी 2:1 होगा, तो पूरा मिला के 3 आ रहा है, तो AY आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। एक ट्रापेजियम दिया हुआ है ABCD, जिसका DC ये मान लीजिए DC है, AB के साथ इक्वल है। ओके, DC इज पैरेलल टू AB, DC इज पैरेलल टू AB, हो गया ABCD, ठीक है। नाउ टू डायगोनल्स AC एंड BD आर कट ईच अदर, दोनों डायगोनल ड्रॉ कीजिए, ACBD दोनों ने काट किया है इसको, कहां पे, O पॉइंट पे। ये दोनों भी पता है, ये दोनों भी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस एंगल के साथ ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव जाता है, इसके साथ ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव, और ये दोनों तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस वजह से ये दोनों क्या होता है, हमेशा क्या होगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। यहां पे एक्चुअली तब PO बाई OD का रेशियो जो भी होगा, इधर AO बाई OC का रेशियो वही होगा, और यहां पे AB बाई CD का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल्स। कर लेना जैसे पिछले मैंने जो आज बताया ना, दो सिमिलरिटी प्रूफ, जब सिमिलरिटी पहले शुरू किया था, वैसे यहाँ पे एंगल लेके कर लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को ये वाला रेशियो। तो उस हिसाब से BOD का रेशियो क्या है, 2:1, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं CD कितना और DC कितना, जो भी हो X, फिर से ये काट के हो गया कितना 4, तो X इक्वल टू 4 सेमी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस या जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब देखिए ट्रायंगल ABC साइड XY इज पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड AY। सिमिलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आगे भी क्लासेस में हम लोग देखेंगे सर्कल्स का, ठीक है, कॉर्ड, टेंजेंट, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो AY is to YC दिया है कितना, 2:1, रेशियो ऑफ एरिया XY एंड एरिया ट्रापेजियम XYBC। फिर से क्या दिया है कि एक ABC ट्रायंगल है हमारे पास, ओके, इसका XY क्या है, ऐसे है कि ये 2:1 रेशियो में आ रहा है। तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि इसका एरिया और ये वाला एरिया दोनों का रेशियो क्या होगा। कुछ देर पहले हम लोग बता चुके हैं कि AX बाई XB और AB का रेशियो क्या होता है, टोटल ट्रायंगल इस ट्रायंगल का रेशियो होता है। तो ये है 2
और ये टोटल है 3, यानी इसका रेशियो बन गया 2/3। देखना, तो इसका रेशियो क्या होगा 4/9 बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल रूट करके होता है ना ट्रायंगल का। ये वाला ट्रायंगल का होगा क्या, ये वाला ट्रायंगल का होगा 4, ये जो भीतर है, और ये टोटल ट्रायंगल का बन जाएगा 9। तो ये जो ट्रापीजियम है इसका कितना होगा 9 - 4 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा क्या 4:5 डी। ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान देना, ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ओनली दिस ट्रायंगल, इसका आ रहा है 4, और ये जो टोटल ट्रायंगल है इसका आ रहा है 9, तो नीचे का हिस्सा कितना होगा 5 होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहा जा रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री। देखना यहां पे बी क्या है 90 डिग्री, तो ये ए बन गया, ये हो गया सी। अब वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने, जो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बीडी इज ड्रॉन ऑन एसी, यहाँ पे डी ड्रॉ किया है। अब एडी इंटू डीसी क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे सारा स्क्वायर होगा। ओके, तो एडी इज टू डीसी कौन सा होगा, बीडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर या एबी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल देख लीजिए, एक लेना है हम लोगों को एडीबी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये दोनों सिमिलर होगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है बीडीसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एडीबी और बीडीसी का दोनों का डी तो इक्वल है, बिकॉज बोथ क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो दोनों ही 90 डिग्री होगा। और इसके साथ इक्वल होता है ये वाला एंगल, और ये इसके साथ इक्वल होगा डबल डबल, और यहाँ पे सिंगल सिंगल, यानी राइट राइट क्रॉस क्रॉस, हमेशा याद रखना। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एडीबी का इसका बी एंगल इक्वल होगा इसका सी के साथ। सिमिलरली और एक है ये वाला एंगल ए एंगल, ये इक्वल होगा किसके साथ, बी के साथ। तो अब इसके ऊपर गौर से देखिए, ये चीज हम लोग किसी भी तरह पहले ढूंढ लेना है। तो पहले एडीबी से डी गया तो बचा एबी, और इधर डी गया बीडीसी से, बीडीसी से गया तो बीसी आया। यहाँ पे बी अगर गया तो क्या रहेगा, एडी रहेगा, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए सी को काट दिया जाए तो बीडी होगा। सिमिलरली एडीबी के लिए ए को अगर हटा दिया जाए तो बीडी और डीबी कुछ भी, और यहाँ पे बी को अगर हटा दिया जाए तो डीसी। अब ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो हम लोगों को मिला है इसके अंदर एडी इंटू डीसी कहां मिल रहा है, एडी इंटू डीसी, इन दोनों को इक्वल किया तो, और इससे मिल रहा है एडी इंटू डीसी इक्वल्स टू बीडी इंटू बीडी, क्या हो गया बीडी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रूफ है उसका बेसिकली हम लोगों को इजी तरीके से सिमिलरिटी क्या होता है, उसका क्या क्या प्रूफ है, यानी उससे क्या क्या कंक्लूजन्स मिलता है, वो सब हम लोग पहले जान लेंगे, और उसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप ज्योमेट्री में प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों का सिलेक्शन इजीली बन जाएगा। ओके, ऐसे हम लोग फिर लौटेंगे ज्योमेट्री 3 लेके, जहां पे ट्रायंगल का पॉइंट्स को लेके, या फिर उसके बाद भी सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट, ये सब लेके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जरूर जुड़े रहिए और हर एक क्लास देखिए, हर एक सेशन देखिए। थैंक यू सो मच।